Hello students, welcome to my YouTube channel. Today in this video, we are going to cover the poem The Trees by Adrian Rich, class 10th. This poem is written by the poet Adrian Rich. अगर हम poet की बात करें तो she was a well known American poet और एक एसेस्ट भी थी, फेमिनिस्ट भी थी। मतलब उनकी जितनी भी पोयम हुआ करती थी वो वुमेन्स के राइट के लिए, उनके जस्टिस के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। तो ये भी पोयम कहीं ना कहीं वुमेन के राइट, जस्टिस और फेमिनिज्म को डेडिकेटेड है। उनका जो सोशल जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी और पर्सनल फ्रीडम का जो मैटर हुआ करता था द वुमेन के लिए, वो इसमें भी है हमारी इन पोयम द ट्रीज में। अब वो नेचर को एज ए मेटाफर यूज कर रही हैं, हमारे मेटाफर यूज कर रही हैं, दो तरह के मीनिंग समझा रही हैं। ये जो पोयम है इसके दो मीनिंग है, लिटरल और मेटाफोरिकल मीनिंग। अब लिटरल मीनिंग और मेटाफोरिकल मीनिंग हम हर स्टैंजा में दोनों ही जो मीनिंग्स है वो डिस्कस करेंगे। तो लेट्स विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन विद स्टैंजा 1। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। पोइट सेज कि वो ट्रीज जो फॉरेस्ट में होने चाहिए और जो जिनको हमने अपने घरों में कैद कर रखा, आजकल क्या है कि फॉरेस्ट खाली होते जा रहे हैं एंड मेन फॉर देयर कंफर्ट, फॉर देयर लग्जरियस लाइफ, दे यूज टू कीप द ट्रीज इनसाइड देयर हाउसेज। बट एक्चुअली ट्रीज की जगह कहाँ है? नेचर में। नेचर कहाँ होना चाहिए? फॉरेस्ट में। तो ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। ट्रीज जो है वो कहाँ जा रहे हैं? फॉरेस्ट में जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। उन फॉरेस्ट में जो अभी तक एम्प्टी हो गए थे, खाली हो गए थे। भाई जब फॉरेस्ट एम्प्टी होते हैं तो क्या होता है? और फॉरेस्ट जो होता है वो एक तरह से शेल्टर के लिए फेमस होता है, बर्ड्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए उनका घर होता है। जब फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो बर्ड भी, उन बर्ड का घर भी नहीं होगा, इंसेक्ट्स के लिए भी जगह नहीं होगी। तो द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। ट्रीज जो है वो बाहर जा रहे हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं। और फॉरेस्ट वो जो अभी तक खाली था, वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पे खाली फॉरेस्ट होने की वजह से कोई बर्ड अब बैठ नहीं पाएगी। नो इंसेक्ट हाइड, जहाँ पर इंसेक्ट्स की जगह हुआ करती है वो भी नहीं थी। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। अब आप देखो कि जैसे ये सन है, सनलाइट है, वो चारों तरफ फैली है और नीचे क्या है? शेडो में हल्की फुल्की रोशनी होती है। तो सन भी अपनी अपने जो फीट हैं वो बरी नहीं कर पाएगा। बरी क्या होता है? वैसे नीचे दबाना। तो सन के पैर भी शेडो तक नहीं पहुंच पाएंगे। शेडो कौन सी? जो फॉरेस्ट की शेडो है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। ये जो फॉरेस्ट अभी तक बिल्कुल खाली पड़े थे, सुबह तक, मॉर्निंग तक सब ट्रीज से भर जाएंगे। तो ये तो हमारा हो गया लिटरल मीनिंग। बट इसका मेटाफोरिकल मीनिंग क्या है? जो वुमेन है, वुमेन जिन जो पहले आप जानते हो कि वुमेन यूज टू स्टे इन टू द हाउसेस एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू मूव आउट, दे आर ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ द सोसाइटी। दे वांट टू शो देयर टैलेंट्स। ये देखो ट्रीज को किससे ज्यादा सिंबलाइज किया गया है? वुमेन से। वुमेन जो बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं और पहले उनको ये राइट्स थे ही नहीं। नाउ they will be getting more and more opportunities into the world of forest, into the world of opportunities, limitless possibilities। तो यहाँ पे हमारा अब आपको समझ आ गया होगा यह द डिपार्चर। दैट मीन्स ये जो हमारी बेसिक थीम है इस स्टैंजा की, डिपार्चर। द वुमेन आर ट्राइंग टू गो आउट ऑफ देयर हाउसेस टू मीट देयर टैलेंट्स एंड सिमिलरली द नेचर इज ऑल्सो मूविंग आउटसाइड to live artificial into its natural habitat, living artificial habitat। I hope this stanza is clear। अब इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं? द सन इज personified as human having feet। भाई सन को क्या बोला होगा? सन अपने पैर कहाँ छुपाएगा? तो सन इज personified, तो यहाँ पे personification है। इंजैबमेंट, इंजैबमेंट क्या होता है बेटा? जब हमारे जो सेंटेंसेस है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स के कंटिन्यू करते हैं। ये देखो, वेयर नो बर्ड्स कुड सेट, नो इंसेक्ट्स हाई, नो सन, देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क एंड द लाइन इज कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पे क्या है? इंजैबमेंट। थर्ड है विजुअल इमेजरी। ये एक
जब हम किसी चीज को इमेजिन करते हैं, क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग विजुअल ऑफ ए बैरन लाइफलेस फॉरेस्ट डिवॉइड ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट। यानी हम क्या इमेजिन कर रहे हैं कि ये जो फॉरेस्ट एम्प्टी थे, यानी अगर फॉरेस्ट नहीं थे तो यहाँ पे क्या था, बंजर जमीन, है ना, कुछ भी नहीं था, फुल ऑफ, वी कैन इमेजिन द सीन इन आवर माइंड। तो दिस इज कॉल्ड विजुअल इमेजरी, जो हम फील कर सकते हैं। नाउ स्टैंजा 2 denotes the struggle. All night the root work to disengage themselves from the cracks इन द वरांदा फ्लोर। ये भी एंजॉयमेंट है। देखो यहाँ से स्टार्ट होके देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क, यहाँ तक खत्म होता है, 3 लाइनें कंटिन्यू। तो पूरी रात जो है वो रूट्स जो है, ट्रीज की जो रूट्स हैं वो बहुत स्ट्रगल करती है टू मेक देम फ्री, टू डिसंगेज, यानी टू मेक देम फ्री फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। भाई जो वरांदा है, ये देखो, ये जो रूट्स हैं, ये जो क्रैक्स हैं, यानी क्रैक्स हैं यहाँ पे, रूट्स अंदर दबी हुई हैं, ये स्ट्रगल हार्ड कर रही है यहाँ से इस क्रैक्स में से बाहर निकल के और अपने नेचर में मिलने के लिए। ठीक है। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास। जो लीव्स हैं दे आर स्ट्रगलिंग हार्ड टू ब्रेक द ग्लास, ताकि वो ग्लास तोड़ के, घर का जो शीशा है उसको तोड़ के बाहर निकल जाए। ये देखो यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि जैसे इस ट्री को घर के अंदर कैद किया गया है, और ये जो पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं, वो इस ग्लास को ब्रेक करके बाहर जाना चाहती है। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन। ये जो छोटी छोटी ट्विग्स हैं, ये टहनियां हैं जो छोटी छोटी हैं, ऐसा लग रहा है दे आर ट्राइंग हाउ टू मूव आउट ऑफ द हाउस। वो बहुत मेहनत कर रही है घर से बाहर जाने के लिए, इतनी एक्सर्शन कर रही है, इतना हार्ड वर्क कर रही है कि हार्ड वर्क करते करते दे हैव बिकम स्टिफ, वो बहुत हार्ड हो गई हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ। लॉन्ग क्रैम्प्ड का मतलब क्या होता है, जो लॉन्ग क्रैम्प, जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं वो क्रैम्प, दे हैव बिकम टायर्ड, वो थक चुकी हैं हार्ड वर्क कर करके, बट लेकिन दे हैव नॉट स्टॉप्ड वर्किंग हार्ड, दे आर शफलिंग अंडर द रूफ। लॉन्ग ब्रांचेस आर वर्किंग हार्ड अंडर द रूफ, यानी इनसाइड द हाउस। कैसे, जैसे देखो आप हॉस्पिटल में एक पेशेंट होता है, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर हॉस्पिटल में रहता है तो उसे क्या वेट, वो क्या वेट कर रहा होता है कि जल्दी से डॉक्टर उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दे और वो इस क्लिनिक डोर से भाग जाए बाहर और अपने नेचुरल हैबिटेट, यानी अपने घर में वापस आ जाए। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। अब ये जो लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज है, ये बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, ये क्या कर रही हैं, वर्किंग हार्ड टू गो आउट ऑफ द हाउस एंड दे आर लॉन्गिंग टू गो इनटू देयर नेचुरल हैबिट दैट इज इन फॉरेस्ट। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे कि एक नया डिस्चार्ज पेशेंट होता है। हाफ डेज मूविंग, हाफ डेज मतलब जो आधा ठीक होता है, वो दवाइयों के नशे में होता है। मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, भाग के हॉस्पिटल से बाहर जाना चाहता है, दरवाजों से बाहर निकलना चाहता है हॉस्पिटल से। तो आई होप ये सेंसा आपको क्लियर है। वेट, हम फिर से आते हैं। अब अगर हम फिर से पढ़ें इसको, तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी कि रात भर रूट्स वर्क करती हैं ताकि वो घर के बरामदे में जितने भी क्रैक्स हैं वहां से फ्री होके निकल जाएं, और जो लीव्स हैं वो हार्ड वर्क करती हैं, घर के शीशे को तोड़कर बाहर निकलना चाहती हैं। जो स्मॉल ट्विग्स है, छोटी छोटी जो ट्विग्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, वो हार्ड हो चुकी है, हार्ड वर्क कर करके, एक्सर्शन कर करके। और जो लॉन्ग ब्रांचेस हैं वो अभी भी हार्ड वर्क कर रही हैं अंडर द रूफ, घर के अंदर। उस तरीके से जैसे एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है, वो भी बाहर भागना चाहती है, जैसे एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है, वो दवाइयों के नशे में आधा ठीक होता है, आधा उसकी दवाइयां चल रही होती हैं, भाग के बाहर जाता है। ये भी सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि हम भी इस घर से बाहर भाग जाएं और अपने नेचुरल हैबिटेट में चले जाएं। और ये तो हमारा था लिटरल मीनिंग। अगर हम मेटाफोरिकल मीनिंग करें तो वुमेन्स आर आल्सो ट्राइंग हार्ड टू go out of the prison like home. They want to make themselves free, they want to live in their talent world। ठीक है। तो वुमेनिज्म फेमिनिज्म तो इस पोयम में है ही। नाउ अगर हम डिस्कस करें इसमें पोएटिक डिवाइसेस, सिमिली लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, द ट्रीज आर कंपेयर्ड विद न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। जब एज और लाइक होता है तो सिमिली होता है। लीव्स स्ट्रेन, ट्विग्स ट्विग्स हार्ड हो गई है, लीव्स हार्ड वर्क कर रही हैं, तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन। ट्रीज को ह्यूमन क्वालिटीज दी हुई है।
काइनेस्थेटिक एनर्जी, रूट्स वर्क टू डिसएंगेज, ये हमारे इवोक्स ए विविड सेंस ऑफ फिजिकल मूवमेंट एंड टेंशन। रूट्स कैसे वर्क कर रही है, बहुत टेंशन हो रखा है उनको और वो बाहर जाना चाहती हैं, तो जब हमारे अंदर एक फिजिकल मूवमेंट की सेंसेस आ जाती है ना, उसे बोलते हैं काइनेस्थेटिक एनर्जी। थर्ड सेंसा इज ऑब्जर्वर। Who is the observer? The poet. I sit inside, doors open to the veranda. Now the poet is talking about herself. कि the poet is sitting inside of the house and the rooms of, वो अपने घर में बैठी हैं और उसके रूम्स के दरवाजे खुले हुए हैं वरांदा की तरफ। शी इज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, वो लॉन्ग लेटर्स लिख रही है जिसमें उन्होंने कुछ भी इस डिपार्चर के बारे में, जो ये ट्रीज हैं, जो फॉरेस्ट है, वो अपने राइटिंग में कहीं भी यूज नहीं कर रही उनके बारे में। The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. नाइट बहुत फ्रेश है बाहर की, ये देखो बिल्कुल फ्रेश नाइट है। होल मून शाइन्स, स्काई स्टिल ओपन, ये ओपन स्काई में मून शाइन कर रहा है। स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। ये जो लीव्स की जो स्मेल है, ये घर के अंदर जितने भी ट्रीज बने हुए ना, लीव्स की स्मेल। लिचन क्या होता है, जो ग्रीन कलर की काई जम जाती है, उस टाइप के प्लांट्स होते हैं। तो इनकी जो स्मेल है वो पोइट तक कैसे पहुंच रही है, उनकी आवाज, उनकी जो स्मेल है रीचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम, एक वॉइस की तरह रूम के अंदर जा रही है। तो देखो लाइक अ वॉइस क्या है, लाइक जहाँ पे यूज होता है वहां पे क्या होता है, सिमिली। ये देखो है ना, रीचेज लाइक अ वॉइस सिमिली। लॉन्ग लेटर्स, लॉन्ग लेटर्स में एल साउंड रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन। और इमेजिन क्या है, नाइट इज फ्रेश, मून शाइन्स, हम इमेजिन कर सकते हैं इस सीन को, तो दिस इज इमेजरी। लास्ट में जब हमारे ट्रीज बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, इसे कहते हैं लिबरेशन। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। पोइट सेज कि उसका जो हेड है, उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल तक शांत हो जाएंगे। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, नाउ द पोइट फील्स, सुनो ध्यान से, ग्लास टूट रहा है। ट्रीज आर, सॉरी, एक सेकेंड, ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, ट्रीज बाहर ऐसा लग रहा है कि सोल्जर्स की तरह मार्चिंग करते हुए जा रहे हैं नाइट में। विंड्स रश टू मीट देम, और जब ट्रीज बाहर जाते हैं अपने नेचुरल वर्ल्ड में, फॉरेस्ट में, तो जो विंड होती है, जो हवाएं होती है फॉरेस्ट में चल रही थी, वो भाग कर उनसे मिलने आती है। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, पहले मून बिल्कुल चमक रहा था, अब जब उसके ऊपर ट्रीज की शेडो आ गई है तो ऐसा लग रहा है वो टूट गया है, ब्रोकन लाइक ए मिरर। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इनटू द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। ये देखो, ये जो ओक ट्री होता है सबसे बड़ा होता है, और जब हमारे को उसके ऊपर मून दिखाई देता है तो थोड़ा बहुत दिखाई देता है, ऐसा लगता है ओक ट्री ने क्राउन पहन लिया है। तो सिमिलरली जब वुमेन बाहर निकलती हैं और सारी जो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उन सबको तोड़कर जब वो बाहर के वर्ल्ड को मीट करती हैं, तो वो कैसे एक क्राउन की तरह उनके ऊपर भी एक ताज पहनाया जाता है। तो वुमेन्स आर ट्राइंग हार्ड टू गो आउट ऑफ द सोसाइटी, एंड वुमेन इज ऑल्सो ट्राइंग टू मीट द सोसाइटी, और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहती हैं वो भी। एंड नाउ दे आर, आप तो समझ सकते हो कि पूरा वर्ल्ड, अब पूरे वर्ल्ड में वुमेन ने कितनी अपनी इंपॉर्टेंस बना ली है, एंड दे हैव एक्सप्लोर्ड द वर्ल्ड इन एवरी एरिया। आई होप द पोएम इज क्लियर। लेट्स जिसका देखो, मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, लाइक और एज वर्ड जहां आता है सिमिली। ट्रीज ट्रम्बलिंग, winds rush, ट्रीज को नेचर इज डिपिक्टेड एज एन एक्टिव एंटाइटी, द ट्रीज enthusiastically स्टेप इनटू द फ्रीडम। जो ट्रीज हैं वो कहाँ पे कदम रख रहे हैं, अपने नेचुरल वर्ल्ड में। ट्रीज स्टम्बलिंग, विंड रश टू मीट देम, ये यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है कि विंड्स भाग कर मिलने आती है, विंड्स को भी ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है। क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, यानी टॉलेस्ट ओक ट्री का जो क्राउन है उसको पहनाया गया, ये मेटाफर है। टॉप ब्रांचेस ऑफ द ओक ट्री आर कंपेयर टू अ रॉयल क्राउन, जो टॉप ब्रांचेस है हमारी ओक ट्री की, उनको एक रॉयल क्राउन की तरह, सिंबलाइजिंग नेचर्स अल्टीमेट विक्ट्री, यानी अब नेचर ने विक्ट्री पा ली है। वुमन आर, विमेन जो है हमारी, दे आर गेटिंग विक्ट्री अगेन एंड अगेन। तो ये हमारी
पोयम में चीजें क्लियर होती है। अब सेंट्रल थीम क्या है और मैसेज? एंड्रिन रिच जो हमारी पोएट है यूजेस अ मूवमेंट ऑफ ट्रीज एज ए मेटाफर फॉर लिबरेशन। वो ट्रीज की जो मूवमेंट है उन्हें मेटाफर की तरह यूज करती हैं। द पोएम हाईलाइट्स द अल्टीमेट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। पोएम जो हाईलाइट क्या करती है, मैन और नेचर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, और ये भी बताने की कोशिश करिए दैट नेचर विल ऑलवेज फाइट बैक टू रिक्लेम इट्स राइटफुल स्पेस। नेचर हमेशा हमसे फाइट बैक करेगा अपने सही जगह को पाने के लिए। और दूसरी चीज जो हमारा मेटाफोरिकल मीनिंग है, इट ऑल्सो रेजोनेट्स एज ए फेमिनिस्ट एंथम। द ट्रीज रिप्रेजेंट कन्फाइंड वुमेन। ट्रीज किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वुमेन को, जो घर की चार दीवारी को तोड़कर बाहर के वर्ल्ड में कदम रख रही हैं, इंडिपेंडेंस हासिल कर रही हैं और अपनी ट्रू आइडेंटिटी शो कर रही हैं। एक सेकेंड. Now this poem is completed now. I hope the poem is clear to you. And if you have understood the poem, then please like, share and subscribe my channel so that I can be motivated to make more and more videos for you. Thank you.